नमस्कार, मैं हूँ हृदय रावल और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज का विषय सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े वैश्विक खतरे की ओर इशारा करता है। इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म। क्या ये टीसीएस नासिक वाला इंसिडेंट एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या एक संगठित आइडियोलॉजिकल पैटर्न है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और दुनिया इस खतरे को सही तरीके से समझ पा रही है? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पष्ट और बेबाक आवाज, नवीन जिंदाल जी। नमस्कार नवीन जी, वेलकम टू भारत न्यूज। आपका स्वागत है। हम बेहद खुश और प्रसन्न हैं आज कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार जय भाई। नमस्कार सर। आज हम बात करेंगे इस्लामिक टेररिज्म पे, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पे और ये इनके जिहादी मूवमेंट्स पे। पर सर, ये सब बात करने से पहले जो करंट टीसीएस नासिक में जो केस हुआ है सर, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सर, ये नासिक का जो केस है उसमें हमने देखा कि एनआईए ने भी इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने बताया कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है। पर सब हम जब ये केस पूरा स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे स्पेसिफिक टारगेट किया सब विक्टिम्स को, उनको परेशान किया, क्या क्या किया है वो हम बात भी नहीं कर सकते। जो उन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ किया है, इन लोगों ने सेक्सुअल असल्ट किया है और बहुत सारा ऐसा सब किया है। तो सर, ये कॉर्पोरेट जिहाद जो है पूरा, वो आपको नहीं लगता कि एनआईए को वापस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कॉर्पोरेट जिहाद के एंगल से? जैसे हमने देखा कि ये अभी जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, जहाँ पे ये सब डॉक्टर्स जो है, इस्लामिक डॉक्टर्स, वो डॉक्टर के नाम पे जिहाद फैला रहे थे। तो सर, ये कॉर्पोरेट जिहाद, व्हाइट कॉलर जिहाद, इसका नहीं कहा जा सकता? नहीं, इसमें दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपने कुछ आपस में लिंक हो रही है। तो देखिए, एक तो ये कि इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक जिसको जिहाद कहेंगे, ये लोग उस कुत्ते की दुम की तरह जो कभी सीधी नहीं हो सकती। बहुत प्रयास किया है इनको और क्रूरता इनको जन्म से सिखाई जाती है। जब इनका खतना कर दिया जाता है तब से बच्चों को अंदर क्रूरता भरी जाती है। सुन्नत करेंगे, जिहाद करेंगे, ये सब तब से उनको बचपन जन्म लेते उसको क्रूरता सिखा दी जाती है और उसी के कारण इनके अंदर एक हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है। फिर इनके अंदर एक ही परिवार में चाचा, ताऊ, बहन, बनोई, भांजे, किसी के बच्चों के साथ आपस में रिलेशन बना लेना, शादी कर लेना, या हलाला के नाम पे बाप बेटा और जेठ सब मिलकर के एक ही महिला के साथ रेप करते हैं। उसको मैं रेप ही कहूंगा। तो उससे हिंसक प्रवृत्ति इनके दिमाग में, जिहाद में, दिमाग में आती है। फिर हालांकि कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा, लेकिन जो बाद में हदीसें बनाई सबने अपने अपने हिसाब से, उसके अंदर उन्होंने जो है ऐसी बहुत सारी बातें लिखी जिसके अंदर हिंदू को काफिर कहा गया, या फिर गैर मुस्लिमों को उनके साथ संभोग करना चाहिए, वो तुम्हें जन्नत मिलेगी, इस प्रकार की बातें लोगों के दिमाग में भरी है, जो एक क्रूरता की निशानी है। आज के समय में जैसे टीसीएस के अंदर जो केस हुआ है, उसके बाद बड़ी कंपनियों में इन्हीं लोगों के कारण, जो लोग अच्छे होंगे वो भी कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसता है। हाँ। तो अब क्या है कि बड़ी कंपनियों ने जो मुस्लिम तबके के लोग हैं उनको एचआर, अकाउंट्स, एडमिन या फिर कोऑर्डिनेशन विद एचआर के साथ ऐसी टीम में महत्वपूर्ण की पोस्ट पर रखना बंद कर दिया है। ओके। क्योंकि उन्होंने इसलिए उनको बंद जिन्होंने नहीं किया उनको करना भी चाहिए। उसका कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं की जब पुनरावृत्ति होती है, बढ़ती है, तो लोगों के मन में संशय, भय पैदा होता है। और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो बड़ी कंपनियों में, जिसके एचआर या दूसरे अकाउंट डिपार्टमेंट या जो की पोस्ट है उसके ऊपर अगर मुस्लिम बैठे हो तो उसके अंदर वो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। इससे देश के अंदर अच्छी कंपनियों के अंदर नुकसान होगा, टैलेंट नहीं जाएगा तो, और नुकसान होगा तो कर्मचारी भी कम होंगे, नुकसान फाइनेंशियल लॉस भी होगा। मैं समझता हूं कि की पोस्ट पे से इस समय मुस्लिम समाज के जगह पर गैर मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को रखो, कम से कम वो इस प्रकार की घटना नहीं करेगा। दूसरी घटना थी फरीदाबाद की, जो हरियाणा में लगता है, जिसके अंदर डॉक्टर एक यूनिवर्सिटी में, अल्फला यूनिवर्सिटी में, जिसमें एक टेररिस्ट का कैंप चल रहा है, आतंकवादी जिहाद करने का, जिहाद के नाम पर, और आईएसआईएस और इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ उनका कनेक्शन था। भारत को, देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की उनकी साजिश थी। तो अब क्या हो गया है कि जो ये जिहादी मानसिकता है
क्रूर मानसिकता, आतंक फैलाने की, ये पढ़े लिखे लोग में, इंजीनियर में, डॉक्टर में, पत्रकारों में भी जो इनके ग्रुप के हैं, उनके अंदर आने लगी है। और जब उनको अब लोग नहीं मिलते, जो उनको लगता है कि मुसलमान अब बाहर अलग आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो उन्होंने कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का भी सहारा लेना शुरू किया है, जो कि इस सनातनियों के विरोध में है। ये बड़ी दुखद घटना है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए, हल्के से या फिर सरसरी जांच करके छोड़ना नहीं चाहिए। ये लोग एक जो गजवाए हिंद की बात किया करते थे, ये सब उसी से जुड़े हुए इनके संपर्क हो सकते हैं, इसलिए हमको बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। बराबर सर। और सर, हम ये देखने जाए तो सिर्फ ये टीसीएस का मामला नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि नाजिया खान अभी लेंस काट के वो शॉप्स में जा रही है, सबको तिलक लगा रही है, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि तिलक लगा के नहीं आओ। वी आर इंडिया की बात करते हैं तो उनके मैनुअल्स में लिखा है कि कलावा मत पहनो, तिलक मत लगाओ, यहाँ पे धागा मत बांधो। तो सर, हम भारतीय है, सर हमारी ये संस्कृति है। अभी भारत में रहकर हम तिलक नहीं करेंगे, कलावा नहीं पहनेंगे, तो कहा अरब देश में जाएंगे। तो सर, ये सिर्फ एक टीसीएस का मामला नहीं है, पूरे कॉर्पोरेट्स का मामला है। सर, आपके विचार क्या है? जिन बड़े स्टोरों में, संस्थाओं में भगवान की चित्र ना हो, पूजा ना हो रही हो, वहां से सामान ही मत खरीदो, वहां कुछ खाओ ही मत, जाओ ही मत उसके। तिलक लगा करके तो कसाब भी आया था कलावा पहन करके, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा, मेजोरिटी में लोग तिलक लगाएंगे तो पूजा, जब पूजा जहां हो रही होगी तो लोगों को समझ जाएगा कि ये सनातनी है। और जैसे उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ योगी जी के शासनकाल के अंदर, कि जितने भी होटल है, रेस्टोरेंट के मालिक अपने नाम, उनमें काम करने वाले कर्मचारियों का नाम बोर्ड लगा के लिखेंगे, ताकि पता चले कि मुस्लिम कौन है और हिंदू कौन है। वरना क्या होता है कि हिंदू के नाम से दुकान हो गया चला, मुसलमान रहा हुआ। बराबर। हिंदू का नाम लेकर के पेटीएम ले रहा, पेटीएम मुसलमान के नाम पे ले रहा होगा, लेकिन हिंदू के नाम पे जो है वो रख करके लोगों को बरगल आ रहा होगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक कंपनी को, हर एक, अगर मान लीजिए कंपनी में 2000 एम्प्लॉई है, तो उनको एक सेक्शन में काम करने वाले जहां तक लोग हैं, उनके नाम, दूसरे दूसरे के नाम, सबके नाम पोस्ट होने चाहिए, ताकि पता चले कि कौन किसके कितने नाम में है। और सब जो आधार कार्ड पे है वही मेंशन होना चाहिए। बराबर सर। तो सर, ये जो इस्लामिक टेररिज्म है, ये इस्लामिक जिहादी आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, पूरा विश्व इसका शिकार हो रहा है। पर सर, बात पहले इंडिया से करते हैं। तो सर, भारत में हम देखने जाए तो ये अभी कॉर्पोरेट जिहाद, व्हाइट कॉलर जिहाद, लैंड जिहाद, बहुत सारी इनकी सब ये एक्टिविटीज और आइडियोलॉजी चल रही है। तो सर, मदरसास भी बहुत है। इंडिया ने अभी काफी सारे मदरसास बैन किए, पर पूरी तरीके से सब मदरसास बैन नहीं किए हैं। सर, इसका कारण क्या है? मदरसा एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं पढ़ाई के लिए, तो उनको क्यों बैन नहीं किए जा रहे? क्योंकि सबको मालूम है कि मदरसा में क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे उनको हिंदुओं और बाकी गैर मुसलमानों के लिए ब्रेन वॉशिंग किया जा रहा है। तो सर, इंडिया में, भारत में ये इनकी एक कैसी एक आइडियोलॉजी है जो वो भारत को अंदर से ये खोखला करने जा रहे हैं सर? ये कैसी आइडियोलॉजी है इनका सर? देखिए, ये आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, जिसने इसको देन दिया था। और देखिए, दुर्भाग्य क्या है, आजादी के बाद से पहला देश का शिक्षा मंत्री मुसलमान था और कम्युनिस्ट था। नेहरू के शासनकाल में पहला, दूसरा, तीसरा, जब भी एजुकेशन मिनिस्टर बना, वो मुस्लिम बना या कम्युनिस्ट विचारधारा का ही बना, कांग्रेस के शासनकाल में, जिसने भारत के इतिहास को तोड़ मोड़ करके पेश किया। और जितने ये मुगल शासक थे, इनको हीरो दिखाया। और जो भारतीय, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो और दूसरे राजाओं, शिवाजी जी हो, कोई भी हो, सबका उन्होंने बिल्कुल एक उनके आकार को छोटा करने का प्रयास किया, और ऐसे लोगों के आकार को बड़ा करने का प्रयास किया जो कि आतताई थे, आतंकवादी थे, और जो है आकर के केवल बहन बेटियों की इज्जत लूटा करते थे, धन लूटा करते थे, और यहाँ पे दुराचार, अत्याचार, पापाचार, यौनाचार सब करते थे। तो ऐसे में जो हमारे देश के अंदर लोगों को ये समझना और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको गैर सनातनी जो व्यक्ति है उसके साथ किसी प्रकार के संबंध धीरे धीरे हमें कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही पढ़ाया हमको। आज देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता है, यूनियन सिविल कोड की आवश्यकता है, एक समान अधिक कानून की आवश्यकता है।
भाजपा शासित कई राज्यों ने उसको लागू किया, कांग्रेस ने तो आज तक लागू किया ही नहीं। तो इसलिए जब वो आए तो सबको एक समान शिक्षा का भी अधिकार मिले, चाहे मदरसे में पहुंचे, कहीं बोलो सिलेबस सीबीएसई का ही होगा, तो ये होना चाहिए। तो आपको किसी को उर्दू लैंग्वेज पढ़ानी है, पढ़ा है, लेकिन मदरसे से तो आतंकवाद के जननी है, मदरसे में तो वही इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, जब पाकिस्तान के मदरसे में केवल आतंकवादी ही पैदा होते हैं और वो सीखते नहीं, कुछ नहीं है उसके पास। सर अभी बात करते हैं भारत की पहले फिलहाल, तो सर कानून की बात करते हैं। जैसे मैंने एक डेफिनेशन लिया है इस्लामिक टेररिज्म पर, मैंने लिखा है, काफी जगह पब्लिश किया है। अभी ये डेफिनेशन जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट है, और उसमें दो तरीके से आता है। एक तो इस्लामिक सॉफ्ट टेररिज्म और इस्लामिक हार्ड टेररिज्म। सॉफ्ट टेररिज्म में आप देख लीजिए कॉर्पोरेट जिहाद है, लव जिहाद वगैरह, और हार्ड टेररिज्म मतलब डायरेक्ट किलिंग, रेप वगैरह। सर ये जो अभी हुआ टीसीएस में, वो एक इस्लामिक सॉफ्ट टेररिज्म है, क्योंकि टेररिज्म इसको इसके लिए बोला जाता है क्योंकि ये एक मेन चैनल से कनेक्ट हम्म। करता है। क्योंकि ये पूरे हिंदू समाज को पूरा खोखला करना चाहते हैं, सबको मुसलमान बनाना चाहता है। ये एक जिहादी इनकी आइडियोलॉजी है, टेररिज्म वाली आइडियोलॉजी है। तो सर क्या भारत में ऐसा स्ट्रिक्ट कानून नहीं होना चाहिए कि इसको एक इस्लामिक टेररिज्म के अंदर डाला जाए और ऐसी सभी प्रवृत्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? एक अलग से ये कानून नहीं होना चाहिए इनके खिलाफ? नहीं, भारत ने बड़े कानून लागू किए हैं। कोटा कानून जो आतंकवादियों के खिलाफ सख्त बड़ा कानून, वो लेकर के एनडीए की सरकार आई थी, जिससे अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन लेकिन उनके सरकार के जाने के बाद कांग्रेस ने आकर के सबसे पहले पोटा को हटाया। हाँ आप समझ सकते हैं कि देश की सरकार आकर के कहती है कि नहीं, ये कानून जो आतंकवादियों के खिलाफ इतना सख्त नहीं होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, ऐसा कह करके कांग्रेस की सरकार ने जो पोटा कानून था उसको हटा दिया। कितने लोग डिमोरलाइज हुए, कितने अफसर डिमोरलाइज हुए जो पोटा के तहत कार्रवाई कर करके लोगों को, आतंकवादियों को गिरफ्तार करके लाए, सारे छूट गए, कानून ही खत्म कर दिया। तो इसलिए ये जो कांग्रेस का शासन रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है भारत के लिए। सत्ता में तो जरूर है, आज भी विपक्ष में रह करके दिन भर शोर मचा करके ये जो है लोगों को बदनाम करने की साजिश ही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे। तो सख्त कानून पहले भी था, आज भी है। अब एनआरसी लेकर के आए, एएसी लेकर के आए, यूसीसी लेकर के आए, सरकार कानून सख्त बना रही है, लेकर के आ रही है, लेकिन उसको जो विपक्ष के लोग हैं वो इंप्लीमेंट ना होने देने के लिए अटकाने, लटकाने, भटकाने का प्रयास करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि भाई उनके पक्ष में आ जाओ। लेकिन लोग समझदार हो गए, वो देख रहे हैं कि कानून जो बन रहा है वो किसके हित में है। तो आतंकवादी अब जब जब रहे हों, आतंकवादी तो कांग्रेस के शासनकाल में पुष्पित पल्लवित होते रहे। ये तो मोदी योगी के शासनकाल में आतंकवादियों की नाक पर नकेल कसने का काम किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है भी, कुछ समय चल करके धीरे धीरे, जल्दी से जल्दी जितना हो सके इन आतंकवादियों को सफाया किया जाए और देश के अंदर जो है राम राज्य की स्थापना की जा सके। सर अभी एक वैश्विक बात करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो अमेरिका का, जोहरन ममदानी। हम अभी देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, गार्डन में नमाज़ें पढ़ी जा रही है। वो सभी वो मुसलमानों को वो गलत गलत वो चीजें सिखा रहे हैं ताकि उधर दंगे हो सके। सब मुसलमान ही दूसरे जो क्रिश्चियंस है, हिंदू से दूसरे समाज के उधर सब हावी पड़ रहे हैं, सबको वो दबा रहे हैं। जैसे अभी यूके की बात कर रहे हैं, लंदन की बात कर रहे हैं, तो उधर 12 मेयर जो है लंदन में वो सब मुसलमान है। उधर भी हम देख रहे हैं कि मुसलमानों ने सब किया किया है। यूरोप की बात करें तो उन्होंने सबके लिए वो जो मुसलमान थे उनके लिए इमिग्रेशन इजी कर दिया। और हम आज देख रहे हैं यूरोप में क्या चल रहा है। सर मिडिल ईस्ट की बात करें तो जैसे ये यहूदियों पे ये जो अक्टूबर 27 वाला जो हुआ था, जो 2 साल से अभी इनका लेबनान, ये गाजा और इसराइल का वो जो चल रहा है, और अभी फिलहाल ईरान जुड़ गया है। तो सर वैश्विक ये जो है इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक टेररिज्म जो है वो सबको परेशान कर रहा है। तो सर इस पे आपके क्या विचार है? आपको भी सर आईएसआई के थ्रेट्स है सर? आईएसआई ने आपको देखिए, थ्रेट दिया, आप काफी साल से सर लड़ रहे हैं। आईएसआई हमास से सब थ्रेट देते रहते हैं और इनकी थ्रेट की अपन परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है। अगर मारना होगा, जीना होगा, सब बाकी बिहारी जी के हाथ में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये इस्लामिक टेररिज्म बढ़ रहा है और जो है धीरे धीरे पॉपुलेशन के नाम पे ये विदेशों में अपने पैर जमा रहा है,
चाहे वो यूके में देख लीजिए, चाहे वो यूएस में देख लीजिए, कई सारे जो है सिटी, उसके ऊपर इस्लामिक का पूरा पूरा कब्जा हो गया। वहां पे वो शरिया वाला कानून लागू कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ होगा, जो सरकारें इनको अभी एंट्रियां दे रही है अपने सत्ता में रहने के लालच में, ये उन्हीं के लिए नासूर है। ये अमेरिका की जनता पॉपुलेशन के लिए सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। अगर ये अमेरिका में या फिर यूके में अगर वो इन लोगों को अपने यहां से नहीं खदेड़ेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि वो भारत से भी बड़ा दंश झेले, क्योंकि वहां के लोगों में ताकत नहीं है। भारत के लोग तो लड़ लेते हैं, ताकत है, जाकर के झगड़ा कर लेंगे, हिम्मत है तो उसको अपन चीन को उसी को मार देंगे। लेकिन यूके, यूएस, यूरोप ऐसी जो कंट्री है, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उन आतंकवादियों से भिड़ सके। तो मेरे को सुझाव है, हालांकि कोई माने ना माने ये उनकी मर्जी है, कि यूएस गवर्नमेंट हो चाहे यूके गवर्नमेंट हो, उसको तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों की नागरिकता को समाप्त करना चाहिए जो नागरिक वहां के हैं ही नहीं। जितने इस्लामिक लोग हैं, जितने इस्लामिक कंट्रियों से आए हैं, उनको वापस देना चाहिए। वरना यहाँ पर वो अपनी वो लेंगे, सिटीजनशिप लेंगे, अपने बच्चों को पैदा करेंगे, फिर कई की 4-4, 5-5 शादियां करेंगे, तो शरिया कानून लेकर के आएंगे, और इसका दंश लगातार कई दशकों तक उन देशों को झेलना पड़ेगा जो अभी जिनके नेता वोट के लालच में इनको अपने पास बुला रहे हैं या अपने पास रख रहे हैं। सर हम इतने सालों से, और हम आपकी बात करें तो सर आप तो दशकों से इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जिहाद पे। सर हम सब इतनी बातें कर रहे हैं, फिर भी सब हम देख रहे हैं, अवेयरनेस इतना क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग शिकार हो रहे हैं। हमारे हिंदू बच्चे बच्ची है, ये लव जिहाद में घुस रहे हैं, सबके शिकार हो रहे हैं। सर सर आपका क्या मानना है कि हम अवेयरनेस तो क्रिएट कर रहे हैं, पर सर जैसे देखना जाए उतना रिजल्ट सर मिल नहीं रहा है। सर ये रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, और हम सब सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व कैसे इससे फाइट कर सकता है सर? सोशल, अब देखो हृदय जी, पूरे विश्व को ये समझना पड़ेगा कि जहां जहां उन्होंने इस्लामिक लोगों ने आकर के अपने पैर फंसारे, जहां जहां ये रहे, वहां खून खराबा हुआ है, वहां पे कत्लेआम हुए हैं, लूटपाट हुई है, डकैती बढ़ी है, रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, और वहां पे इनको इन लोगों ने लोगों की हत्याएं करी हैं, और कट्टरपंथ कट्टरवाद को पैदा किया है। किसी भी देश में लगा लीजिए, जहां जहां इन्होंने पहले आकर के थोड़े से आते हैं और धीरे धीरे छत्ते की तरह बड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये कहते हैं जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी सत्ता में हिस्सेदारी, और उसका सत्ता पे कब्जा करते हैं, और देश को धीरे धीरे इस्लामिक कंट्रियां बना देते हैं। विकसित देशों को जरा इस बात को ज्यादा गौर से समझना पड़ेगा। भारत तो ये जानता है, इसलिए इनको एंट्रेंस नहीं देता, लेकिन जो विकसित देश है उनको समझना पड़ेगा कि अगर वो इतने लिबरल रहे, इसी प्रकार से उनके यहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथी आकर के रहने शुद्ध रहते गए और क्या बढ़ाते रहे, तो आने वाले समय में वो इस्लामिक देश बन जाएगा, उनकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। आज ही देखो ना क्या हालात है, कई सारी कंट्री ऐसी हो गई हैं जहां पे आप जा नहीं सकते, इतनी गंदगी हो गई है, इतना बुरा हाल है कि पूछो नहीं। वहां पे इन्हीं लोगों का कब्जा है, और कब्जा धीरे 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 बढ़ रहा है। अगर इसी प्रकार से कब्जा बढ़ता रहा तो बड़ी दिक्कत होगी आने वाले समय के अंदर। लोगों को यूरोपियन कंट्रियों को इस्लामिक देश ही बनाना पड़ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं इस्लामिक लोग, उनके देशों में आ रहे हैं, तो उनको वोट का अधिकार तुरंत छीन लेना चाहिए उनकी सरकारों को, और इन सबको डिपोर्ट करना चाहिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं, और जिनको उन्होंने सिटीजनशिप दे दी है अपनी कंट्री की, उनके ऊपर चेक बैलेंस लगाए कि आने वाले समय में अगर उन्होंने किसी के साथ भी कोई रिलेशन बनाया, शादी करी या बच्चा किया, तो उनकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगी, तभी जाकर के इस पर अंकुश लगेगा, वरना नहीं लग सकता। और सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे यहूदियों ने उनका एक टर्म निकाला एंटीसेमिटिज्म, हिंदुओं के लिए हिंदू फोबिया, तो मैं तो बोल रहा हूँ ये एंटीसेमिटिज्म, हिंदू फोबिया, ये सब टर्म यूज करना ही बंद कर दो। ये डिस्पेंसिव टर्म है, हमको इस्लामिक टेररिज्म इसको बोलना चाहिए। हम सबको एक साथ चर्चा इस्लाम पे करनी चाहिए। मुझे इस्लाम पे बताओ ना, इस्लाम पे कौन चर्चा करता है? कोई नहीं करता इस्लाम पे चर्चा। जो भी आता है हिंदुत्व पे चर्चा कर लो। क्यों कर लो भाई हिंदुत्व पे चर्चा? आप इस्लाम पे चर्चा करो ना, इस्लाम क्या कह रहा है। इस्लाम के अंदर इस्लाम ने 4-4 शादियों की इजाजत क्यों दे दी? इस्लाम जिसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं। एक अभी मैं अमेरिका में वीडियो देख रहा था, किसी लेडी ने बोला था इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ रेप, और ये बड़ा चर्चा के अंदर विषय बना, बहुत सारे अखबारों में यहाँ हुआ। तो इसलिए इस्लाम के लोग, जो इस्लामिक लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि इस्लामिक खत्म हो रही है।
पॉपुलेशन जो बढ़ा रहा है, आकर के अगर बच्चों को पैदा कर रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है, तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, छोड़ना थोड़ी चाहिए कोई भी आदमी हो। सही बात है सर। मैं तो ये कहूंगा कि हम सबको, जो गैर मुसलमान है, सबको इकट्ठा होना चाहिए और इनके खिलाफ फाइट करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे बिल्कुल सर, विश्व को खोखला ये करेंगे। ये समय की दरकार है, ये समय की जरूरत है कि गैर इस्लामिक लोगों को एक छत के नीचे आना चाहिए और इन जिहादियों को, आतंकवादियों को, इनको सबक सिखाना चाहिए। सही बात है सर। सर धन्यवाद आपके समय के लिए, हमने बहुत थैंक कुछ यू, सीखा आपसे। थैंक यू, और हम यही थैंक यू। चाहेंगे सर कि न सिर्फ सनातन धर्म पर जो पूरा गैर मुस्लिम समाज है पूरे विश्व का, वो सब एक साथ इसके साथ लड़े और ये जिहादी जो आइडियोलॉजी है इनकी वो खत्म करें। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद।